डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता है में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा सफर पहुंच चला है वार्ड नंबर 14 में और इस कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड नंबर 14 के प्रमुख हिस्सा यानी रानी सती मंदिर से कर रहे हैं। पहले तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये सबसे प्रमुख मंदिर है इस वार्ड का और इस वार्ड में आपको बता दूं कि आबादी 5600 के करीब है और वार्ड नंबर 14 का प्रमुख इलाका है रानी सती मंदिर, काली मंदिर, जर्दा फैक्ट्री गली, सीढ़ी घाट और अखाड़ा घाट। और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर सुबह का समय है और बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पर और उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण मोहन राय। वार्ड नंबर 14 में पिछले 5 सालों में क्या लग रहा है कि विकास हुआ है? विकास नहीं विनाशे हुआ है। आप सिकंदरपुर घाट पर चले जाएं, जो श्मशान घाट वहाँ से रोड गया है, अभी भी जाइएगा तो 1 फीट पानी वहाँ लगा हुआ मिलेगा। दर्शनार्थी लोग जाते हैं पूजा करने, छठ माई का व्रत होने वाला है, अभी दशहरा पूजा होने वाला है। कह के हम लोग पार्षद को कह के रह गए कि चट्टे मट्टी गिरवा दीजिए, वो भी नहीं गिरवा पाए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। रमन जी, ये बताइए कि एक तो प्रमुख धार्मिक स्थल है, वार्ड नंबर 14 का सबसे प्रमुख स्थल मानते हैं, वोटर भी यहाँ पे है। क्या लग रहा है कि 5 सालों में विकास पहुँचा है? देखिए, विकास का काम तो कोई 14 वार्ड में हुआ नहीं है। हम लोग पार्षद से क्या चाहते हैं? सफाई, नाली की सफाई, कूड़ा कचरा, ये सब की सफाई हो जाए। पार्षद के हाथ में यही है, लेकिन ये भी काम होता नहीं है। हमारे घर के सामने अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जावे तो कम से कम 3 फीट पानी लग जाता है। नाली की अगर सफाई करवानी है तो उसके लिए हमें दौड़ लगाना पड़ता है। अंतिम में हम लोग दौड़ना बंद कर दिए। ऐसी खराब हालत है। जर्दा फैक्ट्री के पास में बारिश होती है, पानी लग जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि वाटर लॉगिंग की सबसे प्रमुख समस्या आपके? सबसे प्रमुख समस्या है कि वाटर लॉगिंग की है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी होता है तो कई एरिया में तो पानी पूरे घुटने भर लग जाते हैं, 2-2 दिन तक पानी नहीं निकलते नहीं है। ऐसी स्थिति है कि हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे पानी में गिर के जख्मी हो जाते हैं। सड़क की क्या स्थिति? सड़क की स्थिति कुछ पहले से बेहतर हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। और एक ड्रीम मतलब मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर जल नल योजना। क्या लग रहा है, पाइपलाइन बिछी है आपके? नहीं, पाइपलाइन हमारे घर में बिछी है, लेकिन अभी जो जल निकासी के लिए जो व्यवस्था हो रही है वो एकदम चौपट है। हर जगह रोड धंस रहे हैं, लोग उसमें गिर के जख्मी हो रहे हैं, गाड़ियां टूट रही हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा नाम शशि रंजन कुमार। 14 नंबर वार्ड के वोटर हैं? जी वोटर हैं। ये बताइए, बुजुर्ग है, क्या लग रहा है कि बहुत वर्षों से अपने वार्ड को देख रहे हैं, विकास पहुंचा है? देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है, मैं राजनीति से अलग हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो कार्य पार्षद को मिला है उसने किया है। मैं एक काली मंदिर के बगल का रोड तो देखा हूँ कि बना है और इस तरह से जगह जगह जो मिला होगा तो जरूर उसने किया होगा, क्योंकि वो तो सरकारी फंड आते हैं, सरकारी कार्य रहता है, उसमें किसी तरह का आपको अगर कहा जाएगा कि ये काम करो, आपको उसके लिए फंड दिया जाएगा तो काम तो होगा ही। लेकिन ये चीज़, चूँकि हम बीमार आदमी हैं तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। अब देखें कि यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत की है और लोग यहाँ वार्ड नंबर 14 में कुछ लोग मिल गए मुझे और उनका रिएक्शन जाना। इस वार्ड में कुछ और प्रमुख इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड का क्या विकास हुआ। तो हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड 14 के सफर में हम चलते चलते पहुँच चले हैं एक ऐसे शख्स के बाद जो परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने समाज में एक ऐसा काम करते हैं कि इनका नाम ही काफ़ी है। प्रिंसू मोदी जी। प्रिंसू मोदी जी, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद भैया।
प्रिंसू जी, ये बताइए कि ये काम जो आप लगातार करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे किया? 2012 में हम लोग सदर अस्पताल में किसी महापुरुष का जयंती मनाने के में फल वितरण में गए थे, तो वहीं पहली बार के ना एक लोग के लिए हम लोग ब्लड के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे, तो उनका मदद किए थे। तो उस समय से लगा कि इतना नेसेसरी चीज़ है, तो इस पर धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ते चला गया। समाज सेवा के दृष्टिकोण से आप कार्य करते रहे, राजनीतिक में आना क्या सोच के आए हैं? सबसे पहला बात तो हम यहाँ कहेंगे आपको कि समाज सेवा और राजनीति को अलग अलग क्यों देखा जाता है, क्योंकि राजनीति सेवा का ही प्रारूप है। आज मान लीजिए, आज कोई भी आदमी समाज सेवा करता है तो उसका एक सीमा हो सकता है, लेकिन हम किसी आदमी को अगर सरकार की योजना, मान लीजिए जैसे राशन कार्ड कोई ज़रूरतमंद को पहुंचा दिए, तो उसको तो जीवन भर मिल रहा है, तो इससे बड़ा सेवा क्या होगा? अगर सेवा को अंतिम रूप अगर बड़े रूप में देना है तो आपको राजनीतिक रूप में आके सेवा जरूर करना होगा, तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दा वार्ड का। 5 सालों में ऐसा लग रहा है कि आपका वार्ड बहुत खूबसूरत बन गया। 5 नहीं कहिए, इसको 15 साल से कहिए। 15 साल से जो भी रहे हैं उन लोगों का जो मुद्दा आज 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले था, आज भी वही मुद्दा है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 70 वर्ष में जो मुद्दा रहा गरीबी हटाओ का, वो आज भी है, वैसे ही इन लोगों का भी जो मुद्दा 10 साल 15 साल पहले था वही है। तो इस काम हुआ होता तो मुद्दा तो चेंज होता ना। आज लोग जिस तेज़ी से विकास हो रहा है पूरे देश में, उस हिसाब से तो यहाँ मुद्दा भी चेंज होना चाहिए था। आज भी वही मुद्दा है, सड़क का, नाली का, पानी लोग के घर में घुस जाता है, रोड ऊपर बन जाता है, लोग का श्रम का राशन कार्ड नहीं बनता है, उसके लिए बिना दक्षिणा दिए नहीं बनता है। आखिर मुद्दा तो आज भी वही है। एक अहम सवाल, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों को और उनका फीडबैक क्या है? लोगों से बीच जाने पर परिचय देने का नौबत तो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि समाज में काम करने से लोग के मन में तो हम है और लगातार लोग काम देख रहे हैं, और इस बार हमको लगता है पूर्ण मन बनाए हुए हैं कि एक बार मौका जरूर सामाजिक लोग को देना चाहिए। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से एक ही अपील करेंगे कि सब जितने कैंडिडेट हैं सबको आप लोग देखे हैं 10 साल 15 साल में क्या हाल रहा है, और किसी से काम करवाने के लिए हम लोग जैसे समाज सेवियों को भी एक मौका जरूर देना चाहिए। और मौका दीजिएगा तो आपको एक लगेगा कि संवाद के माध्यम से भी लगेगा कि आपके पास जाकर डोर टू डोर पूछ कर हम लोग जो मोहल्ला में विकास है वो करेंगे, जो आप लोग के सहमति से जो हो सकेगा करेंगे। ये थे प्रिंसू मोदी जी। इनका मानना है कि समाज सेवा और राजनीति को अलग नहीं देखा जा सकता है। ये लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, लोग इनको उस नज़रिए से भी देख रहे हैं, और इनको लगता है कि इस बार जनता जरूर इन्हें आशीर्वाद देगी। वार्ड 14 का सफ़र जारी रहेगा। इस सफ़र में कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और वहाँ की समस्या जरूर दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ इस सफ़र में जरूर बने रहिए। वार्ड 14 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले जर्दा गली नाला रोड। इसको नाला रोड क्यों कहते हैं, पहले ये तस्वीर आप लोगों को दिखा दें। ये संप हाउस नगर निगम द्वारा कहा जाता है, लेकिन बना हुआ नहीं है। यहाँ अमूमन बारिश के दिनों में इस नाले का जो गेट होता है संप हाउस का, उसको बंद कर दिया जाता है ताकि नदी का पानी इस तरफ नहीं आ सके। और मैं बता दूं कि उस समय इस पौष इलाके की क्या स्थिति होती होगी, आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या समस्या रहती है जिस समय बारिश जिस समय बहुत ज्यादा होती है, और उस समय इस मोहल्ले की क्या स्थिति है। मोहल्ले के लोग हैं, घर अपने अपने घर से निकल कर बाहर आए हैं हमसे बात करने के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो निगम द्वारा इस संप हाउस को बनाना था वो क्या हुआ और क्या समस्या थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद शर्मा।
क्या स्थिति बारिश के दिनों में रहती है आपके यहाँ? बारिश के दिनों में स्थिति ये रहती है कि ये घर है मेरा। इस घर में ये पहला तल्ला जो है इसमें 1.5 फीट पानी चढ़ा जाता है हर घर में। ये गेट है, ये गेट बंद हो जाता है, बारिश होती है, घर का पानी आता है, इतना पानी आ जाता है, हम लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। महामारी इतनी हो जाती है, बीमारी इतनी हो जाती है, लोगों के पैर में इतना प्रॉब्लम हो जाता है, सबको चर्म रोग हो जाता है। समस्या एक नहीं है, अनेकों। अच्छा, आप लोग 5 साल हो जाते हैं जी, और जो जनप्रतिनिधि है या जो लोग हैं उनको कुछ बोलते नहीं है? मेयर साहब आए हुए हैं, समझे, आपके वो क्या नगर आयुक्त आए हुए हैं, पास हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन कार्यान्वित नहीं हो रहा है। अभी स्मार्ट सिटी के तहत कुछ काम हुआ, जो काम हुआ वो काम दिया हुआ जो था वो भी बर्बाद हो गया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। बारिश के दिनों में क्या हाल रहता है और कैसे छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं वो कैसे जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सिकंदरपुर वार्ड नंबर 14 एक बहुत बड़ा जो है सो आबादी वाला एरिया है, और इस आबादी वाले एरिया में इस पर बहुत सारी राजनीति टिकी हुई है, और राजनीति के तहत इस मोहल्ले का उन्नयन नहीं हो रहा है। लगभग 50 वर्षों से इस मोहल्ले के लोग जो है इस दंश को झेल रहे हैं, और ये नाला जो खुदा था मात्र जर्दा फैक्ट्री से लेकर यहाँ तक पानी निकलने के लिए, आज विडम्बना है पूरा वार्ड नंबर 13 और 14 पूरा पानी निकलता है। इसमें हीरोना एजेंसी है, इसमें मारुति सर्विस सेंटर है, इसमें हुंडा एजेंसी है। बारिश के दिनों में कम से कम उन लोगों को मना करना चाहिए कि अभी आप लोग वाटर डिस्चार्ज इसमें नहीं करें, चूंकि वहां पर लोग डूब रहे हैं, और वो लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग करते हैं धड़ल्ले के साथ में। जितने भी नेता आते हैं राजनीति, उनकी केंद्र बिंदु उनका इसी पर होता है। ये हर बार सर वो लेते हैं कि साहब इस काम सही करेंगे, लेकिन कुछ सही करने के मनसा बिल्कुल कहीं से नहीं होती है। आपको बता दें, एक जानकारी आपको दे दें कि पानी निकलने का, ये तो आप नाला रोड में पानी लॉगिंग देख रहे हैं, बांध के उस साइड लोग निजी जमीन वाले लोग जमीन नहीं दे पा रहे थे, उस जमीन के क्रम में जो है सो मोहल्ले के लोगों ने आपसी चंदा इकट्ठा कर प्रत्येक घर से 5 रुपये चंदा इकट्ठा करके उस जमीन को राज्यपाल महोदय के नाम से दिया गया, और विडम्बना है कि आज तक उस पर पक्का नाला नहीं बन सका है। तो कैसे चुनते हैं आप लोग अपने जनप्रतिनिधि को? चूंकि चुनाव तो आता है वार्ड पार्षद का, ये काम आपका नहीं आपके जनप्रतिनिधि का होता है, कैसे करते हैं? और 5 सालों में वादा करते हैं सर, उस समय सारे लोग आके वादा करके जाते हैं कि हम ये काम इस काम को हम करके जाएंगे, जीतने के बाद में कोई भी आदमी इस काम को कार्यान्वित नहीं करता है। सब लोग इसमें अपनी ही रोटी लोग सेकने पर लग जाते हैं। आप बोले, आप चूंकि बुजुर्ग हैं, कितना पीड़ा झेलते हैं? करीब 4 महीना हम लोग पीड़ा झेलते हैं, और यहाँ जो जितना मकान है कोई में किराया नहीं लगता है। वो सबसे पहले समझता है कि पानी लगता है क्या, बोले हाँ, नहीं आता है। मकान सब बनाए हैं इस व्यू से कि चलो किराया से 2 पैसा आएगा, लेकिन कोई किराएदार नहीं आता भी है तो खाली करके चला जाता है। हम लोग आज 30-40 बरस से ये झेल रहे हैं, इतना पानी। नाव भी चलता है, इसमें चलता था, अभी तो नहीं चल रहा है, नाव भी चलता है। हम लोग इतना परेशान है इस मोहल्ला में कि इतना अफसोस होता है कि इस मोहल्ला में क्यों जमीन लिए, क्यों मकान हम बनाए। देख सकते हैं कि वाजिब दाम मिले तो तुरंत बेच करके यहाँ से निकल जाए, ऐसा ख्याल आता है मन में। कितनी पीड़ा है इस मोहल्ले में कि लोग अब अपने मकान को बेचने के लिए सोच रहे हैं। और है कुछ लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय गुप्ता हुआ। अजय जी, ये बताइए कि आप लोग जो प्रतिनिधि हैं, 5 साल बीत जाने के बाद फिर नेताजी आएगा, फिर आपसे वोट मांगेगा, क्या सोच के करते हैं? देखिए, सब कुछ खेल कुर्सी का है सर। जितने भी यहाँ वार्ड पार्षद आए, मेयर आए, उप मेयर बने, आज तक नाला रोड का स्थिति एज इट इज 74 के बराबर है। समझ लीजिए, आज के डेट में जो कुछ भी है हम लोग सामाजिक स्तर पे ही इसको सॉल्यूशन करते हैं। कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है कि आदमी को ट्रेन पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, पटना जाना है या कोई भी काम से जाना है, तो आपको या तो पानी में तैर के जाइए या
तो फिर अपना व्यवस्था खुद कीजिए। सरकार के तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। 3-4 महीना हम लोग जो झेलते हैं, कोई बच्चा डूब जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई नाली में गिर जाता है। ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग घर में 10-20 हजार रुपया रखते हैं कि कहीं बच्चों गिर गए तो उनका क्या स्थिति होगा, हमको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नेताजी से कुछ नहीं बोलते हैं। नेताजी क्या करेंगे सर, नेताजी बॉन्डेड हैं। जितना पैसा अभी खर्च किया गया मोहल्ले पर, नेताजी अपने आप में बॉन्डेड हैं। बता रहा हूँ, एक चीज और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी जो सरकार का स्मार्ट सिटी का नाम पर नाला के लिए जो पैसा खर्च किया गया है वो सारा का सारा जाया हो गया पैसा। इसलिए कि आप भौगोलिक स्थिति जब देखेंगे तो इसका पानी का पूरे मोहल्ले का सबसे निचली गली जो है सो नाला रोड है। आज तक सरकार का करोड़ों करोड़ों फंड हर बार जब होता है नाला उन्नयन हो, नया नाला का निर्माण हो, सबका ढलकाव इधर जोड़ा जाता है। अभी स्मार्ट सिटी ने क्या किया है, यहाँ से पानी को उठाएगा और उसको ले जाएगा जहां पर देना। हम लोगों ने कहा था कि जितना पैसा आप इसमें खर्च कर रहे हो, इसमें आप उस पैसों को लेकर आप यहाँ पर अपना स्टेशन बनाओ। जो भी पानी को आपको साफ करना है, जो भी करना, फिल्ट्रेशन करना है, उसको करके पानी को यहाँ से लिफ्ट करो, पूरा मोहल्ला की खुदाई मत करो। लेकिन उसने बोला कि कहाँ से ये IT से बन के आया है नक्शा, ये करके वो सारी किताबें भाषा बोलते हैं। एयर कंडीशन में बैठ कर नाला का निर्माण नहीं हो सकेगा। आए थे तो बहुत दिक्कत महसूस किए थे, तुरंत ऑर्डर ये दो, यहाँ लाओ, वहाँ वो भी करके चले गए। वो तो आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले की क्या पीड़ा है और कितना दर्द है इस मोहल्ले में लोगों का। वार्ड नंबर 14 का सफर जारी रहेगा और कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां की समस्या दिखाएंगे और 5 वर्षों में पार्षद जी ने किया क्या। तो इस सफर में जरूर बने रहिए। वार्ड 14 के सफर में हम पहुंच चले हैं भूतपूर्व वार्ड पार्षद सुरेश कुमार चौधरी यानी उर्फ भोला चौधरी। भोला जी, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है। कम से कम आप लोगों ने बाइट लेने का काम करके हम लोग को प्रोत्साहन करने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, ये सबसे पहले बात बताइए कि आखिर जो आपके वार्ड में जो काम अधूरा पड़ गया था जिस समय आप पार्षद रहे, उसके बाद जब आपका गैपिंग हो गया तो क्या लगा है कि वार्ड का विकास हुआ है? एक्चुअली अपना मुंह से तो कहने का बहुत सारा बात है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है कि सभी जनता से आप लोग भी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर जो मूल काम जो था या जो व्यवस्था पार्षद को करना था वो पार्षद व्यवस्था करने में विफल कर गया है। क्योंकि समाज में बहुत सारा ऐसा गतिविधि है जो समाज के दायरे में आकर के एक मुखिया और एक जो वार्ड पार्षद होते हैं उनका दायित्व होता है कि समाज का एक नैतिक चलाने में जो नैतिक जिम्मेदारी होता है, बहुत तरह की जिम्मेदारी उसमें काउंट होता है। जैसे कि यहाँ समाज में शांति बहाल हो, किसी का छिनताई नहीं हो, किसी के घर चोरी ना हो, किसी का माने कोई नशाखोरी कर रहा है या नशमैक पी रहा है उसका भी विरोध होना चाहिए, उसके प्रति प्रशासन से सहयोग लेकर उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए, गलत जो काम करने वाले उस सब पर भी रोक लगना चाहिए। इसमें बिल्कुल ये लोग विफल रहने के कारण आज समाज का दशा इतना बिगड़ चुका है इन विगत पिछले 10 सालों के अंदर में कि हर चौक चौराहे पर 10-20 की संख्या में वैसे लोग रहते हैं, किसी का चैन छीना जाता है, किसी का साइकिल चोरी होता है, किसी का मोबाइल चोरी होता है। इस तरह का घटना लगातार बढ़ता जा रहा है और मेरा अपना नैतिक जिम्मेदारी, हम शुरू से इस काम में लगे भी हुए हैं कि इस जब भी पद पर थे उस क्रम में भी हमने ऐसा काम किया कि कम से कम वार्ड शांति से रहे और किसी प्रकार का कोई डर भय लोग को ना लगे, लोग राम राज्य समझ करके घर से निकलते थे। लेकिन अब पद पर नहीं रहने से उन लोग कोई व्यवस्था नहीं किए। अब ये जवाबदेही मेरी बनती है कि आगे जितना अच्छा कर पाएंगे वो करने का हम प्रयास करेंगे। सुरेश जी, इसके अलावा जो विकास की योजना होनी चाहिए थी, सड़क, नाले, पानी, पेयजल, बहुत सारी समस्या होती है, वो समस्या को लग रहा है कि कहीं दरकिनार किया गया। बिल्कुल दरकिनार किया गया है, क्योंकि सरकार से जो भी फंड आती है, या निगम का फंड हो या मुख्यमंत्री की तरफ से फंड हो या सांसद फंड हो या विधायक फंड हो, पार्षद का भी एक जिम्मेदारी होता है कि वैसे फंड को लेकर के कम से कम समाज का विकास का। आप देखेंगे कि आप यही SP कोठी का ये रोड है, आप दिखा सकते हैं कि SP कोठी का ये रोड है कितना जर्जर स्थिति में है। यहाँ से बढ़ेंगे तो अन्य भी गली है, अब देखेंगे कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, नाली का सही से हुआ ही नहीं हो पा रहा है, जगह जगह डंपिंग पॉइंट है, वहाँ पर अभी तक कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। खास तौर पर स्लम एरिया में जाकर के देखिए,
वहाँ पर का जो स्थिति है, शायद आप 10 मिनट में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बीमारी माने होने का संभावना होगा कि हमको कहीं ना कहीं बीमारी संक्रमित हो जाएंगे और बीमार पड़ेंगे, ऐसा आपको आभास होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि आप खुद भी जाके देखें, हम अपना आपको बोलना भी चाहते हैं कि वहाँ का आदमी है या इंसान है या जानवर है, उस तरह का जिंदगी लोग जी रहा है। चलिए एक लास्ट सवाल है, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम समाज के बीच में हमेशा 24 घंटा रहते हैं और जो भी दुख दर्द हम लोग जो भी बन पाता है हम लोग इसे करने का प्रयास करते आ रहे हैं। हम समाज की तरफ से ये दायित्व लेना चाहते हैं कि समाज की उन्नति में, विकास में जो भी हम करते आ रहे हैं उसको हम लगातार करेंगे और एक अच्छा और संपूर्ण समाज का निर्माण और एक स्वर्णिम समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। ये थे सुरेश जी, इनका मानना है कि हम लगातार समाज के बीच में हैं और इस बार चुनावी मैदान में भी है और लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। इस वार्ड का सफर जारी रहेगा, आगे हम और कुछ इलाकों में दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ की समस्या आपको दिखाएंगे, तो इस सफर में जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। चलते चलते हम पहुंच चले हैं वार्ड नंबर 14 के कुछ और मोहल्ले, यानी इसको बोलते हैं सिकंदरपुर बांध रोड। बांध के इस तरफ तकरीबन 600 परिवार यानी 600 मकान है और बहुत बड़ा रेडियस है ये। यहाँ पे सीढ़ी घाट भी है। अब सुबह का समय है, काफी भीड़ है इस सड़क पर जो बांध रोड है। लोग हैं यहाँ पर, महिला हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। उनसे बात करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में पार्षद जी ने अपने वार्ड का क्या ख्याल रखा है। क्या नाम हुआ आपका? खड़ा हो जी। सुशीला देवी। सुशीला देवी। 5 वर्षों में विकास हुआ है? नहीं कुछ। क्या समस्या है यहाँ? बहुत गंभीर है। बताइए। बहुत गंभीर है, न थी राशन कार्ड ठीक से मिलता है, न सामान सब मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्या समस्या गंभीर है। आप बताइए तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। क्या लग रहा है 5 साल में विकास पहुंचा है यहाँ? कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है साहब, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है कि रोड नहीं है, नाला नहीं है। ये तो अभी के डेट में पानी का व्यवस्था अभी तुरंत हुआ है, 2-3 महीना पहले हुआ है। इसके बाद उससे पहले कुछ नहीं था। 1-2 कल भी था तो धस गया था कल। तो अभी को जो हम लोग को जो नया पार्षद में जो है आने वाले, वो हम लोग को काम करवा रहे हैं। सभी जितनी भी गरीब आदमी है सबका काम हो। अच्छा, नेताजी सब आ रहा है वोट मांगने? आते हैं घूम लेते हैं, हमरा ध्यान दिया था, हमरा ध्यान दिया, इसी ध्यान में सभी रह जाते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ हो नहीं पाता है। अगर कहीं पे जाता है काम करवाने के लिए तो दूसरे आदमी जाकर उससे चाप चढ़ा देता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो काम नहीं होता है। पार्षद जी नहीं आते? पार्षद जी तो कभी कभी आते हैं, साल में एक बार आ गए, स्कूटी से आएंगे, उधर से आएंगे, सीधा ऐसे होते हुए निकल जाते हैं घर की तरफ अपना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? ए बाबा, क्या नाम है? अब्दुल हमीद। क्या लग रहा है कि इतना बुजुर्ग है, समस्या दिख रहा है? जी समस्या है आपके? समस्या तो बचपन से देख रहे हैं जी। कोई आए लूटे चले गए, कोई आए पीटे चले गए, यही तो देख रहे हैं। देखो न किसी को प्रसाद मिलता है, न भरपेट भोजन मिलता है। ऐ करेंगे, हाउ करेंगे, या करेंगे, वह करेंगे, आए और चले गए, अपना नानी चढ़ाने गए उधर। और क्या देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विश्वनाथ थापा। क्या समस्या लग रही है? 5 सालों में आपका समस्या दूर हुआ? 5 साल क्या, हम तो यहाँ पर बचपन से लेकर के आज बूढ़ा हो गए, 62 साल के हो गए, अभी तक यहाँ का कोई विकास नहीं। न रोड का सही से काम हो रहा है, न नाला का हो रहा है। बस यहाँ इलेक्शन आता है तो 5 साल में नेताजी लोग आते हैं, ठीक होता है ना, प्रणाम भैया तो प्रणाम भैया होता है, ये करेंगे वो करेंगे, कोई करते नहीं है, समझे कि नहीं। और हमारा वृद्धा पेंशन बना था, लेकिन
3-4 महीना हमको पैसा मिला, उसके बाद जब पैसा हमारा बंद हो गया तो हम वार्ड पार्षद जी के पास गए थे, रतन शर्मा के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको मिलेगा, आप आधार का फोटो स्टेट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। हमने दिया, लेकिन आज तक हमारा पैसा नहीं आ रहा है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? उनको बुलाते हैं बोलने वाले को हम। अरे बोलिए ना। हमारा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। क्या लग रहा है कि 5 वर्षों में भी कोई विकास नहीं इस मोहल्ला का हुआ? जो विकास करने वाला भी नेता भी आ रहा है, उनको लोग एकदम नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, और नहीं रहते हुए में भी पानी का नल जल सबका काम कराए हैं। जिस जनता का जरूरी पड़ा है उसमें दौड़ के आए हैं, लेकिन इसमें नया हम लोग चुन रहे हैं, लेकिन आदमी इसमें चाहने नहीं दे रहा है। और 5 साल या 15 साल हो गया है इस वार्ड का चुनाव का, लेकिन वो वार्ड कमिश्नर कुछ नहीं किया। यहाँ पर कुछ नहीं किया। क्या हुआ? रोड उसी तरह है, नाला उसी तरह है, सब चीज उसी तरह है। कोई विकास है यहाँ पर? कुछ नहीं है। साला 15 साल पहले का कल जो कल धस गया, आज तक कुछ नहीं चालू हुआ। तो फिर इस बार वोट गिराने जाइएगा? हाँ हाँ। कैसे चुनते हैं? जनपद नया पार्षद चुन रहे हैं। देख सकते हैं कि समस्या अनगिनत है, जिसका बखान भी नहीं कर सकते कि इतनी ज्यादा समस्या है इस इलाके में। वार्ड नंबर 14 का सफर जारी रहेगा। कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और वहां की समस्या को दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड 14 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं निवर्तमान वार्ड पार्षद रतन शर्मा पर। सबसे पहले रतन जी, तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रतन जी, सबसे अहम सवाल, 5 वर्षों में आपने अपने वार्ड का क्या ख्याल रखा? देखिए, जैसे अपने लोग परिवार में अपने बुजुर्ग माता पिता का सेवा करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उसी प्रकार से अपने वार्ड का ख्याल रखने का मैंने प्रयास किया है। रतन जी, इन 5 वर्षों में चूंकि स्मार्ट सिटी का काम लगातार चलते आया है, किस प्रकार विकास की योजना और क्या क्या योजना पहुंचाए थे? देखिए, रोड नाला में आपको पहले बता दें कि हमारे यहाँ अब लगभग सारी सड़कें पक्की हो गई हैं। एक आध बाकी है, उसका भी टेंडर हो गया, 1-2 दिन में उसका भी काम चालू हो गया, बाकी सब बन गया है हमारे यहाँ। नुकसान हो गया है कि स्मार्ट सिटी के अंदर में सीवर सिस्टम का जो काम चल रहा है, उससे हमारी सड़कें खराब हो गई हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, स्मार्ट सिटी की योजना है, ये धरातल पर आएगी, आने में समय लगेगा, है ना। अभी हम लोग को परेशानी हो रही है। एक नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर जल नल योजना। आपको क्या लग रहा है कि पूरे वार्ड में स्वच्छ पानी मिल रही है? हाँ, मिलता है हमारे यहाँ सब जगह पानी का पाइप है। जहाँ नहीं था, बांध से उतर नदी के पेटी में, तो वहाँ लगभग 25 लाख रुपए की योजना से बांध पर हर घर में जो लोग लेना चाहें उन सबको पानी मिलता है। हाँ सर। एक और सवाल है, 5 वर्षों में कुछ ऐसा अधूरा सपना जो अपने वार्ड के लिए आप पूरा नहीं कर सके? बहुत बड़ा सपना है, हर बार रात को नींद नहीं आती है उस सपने के लिए। वो है हमारे यहाँ स्विस गेट पर सम्प हाउस का निर्माण। जैसे आप देखते हो, इस बार तो बाढ़ उतना नहीं आया है। नदी का लेयर जब ऊंचा बूढ़ी गंडक का हो जाता है, तो जर्दा फैक्ट्री के पास स्विस गेट है जहाँ से पानी नदी में जाता है, तो गेट बंद कर दिया जाता है। तो फिर घर का जो वेस्टेज पानी निकलता है, इस 2000 घर का, 13 नंबर वार्ड का, 14 नंबर का, सब पानी जा करके नाला रोड में, जर्दा फैक्ट्री रोड में स्टोरेज हो जाता है। और उसको हम लोग पानी को पंपिंग सेट लगाकर उधर लिफ्ट करते हैं नदी में, है ना। तो नदी के पेटी में जो लोग रहता है, वहाँ हमेशा मतलब वैमनस्य हो जाता है, क्या तो नहीं फेंकने देंगे आपको पानी, हमारा घर हिलता है, पानी का फोर्स आएगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके लिए प्रशासन को भी उतरना पड़ा है कई बार। तो हमारा अभी स्मार्ट विवेक रंजन मैत्रेय जो पूर्व नगर आयुक्त थे, उन्हीं के द्वारा इस चीज़ को किया गया कि भाई हम लोग वहाँ मिट्टी का जांच वगैरह हो गया है, जगह का कुछ कमी पड़ रहा है, तो वहाँ सम्प हाउस बन जाएगा और पक्का नाला नदी में लेके गिरा जाए। जैसे पटना में है, आप लोग जानते होगा, पटना में कम से कम 25 सम्प हाउस है। पटना का पानी ऐसे ही लिफ्ट करके बाहर भेजा जाता है, और अपने यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि स्मार्ट सिटी में बहुत जगह लगेगा। इस काम को हम लोग काफ़ी आगे तक ले गए हैं। मिट्टी की जांच हुई है, NIT से उसका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ था, उसके लिए गया है। हालांकि नगर आयुक्त बदल गए हैं, तो थोड़ा सा काम में धीरे आ गया, और बरसात के कारण धीरे आ गया। ये काम है, ये काम हो जाएगा तो हमको नहीं लगता कि सिकंदरपुर में कोई दिक्कत होगी। कारण
जर्दा फैक्ट्री, नदी का पानी बंद हो गया, स्विच गेट, पानी गया नहीं, घर का पानी वेस्टेज जो निकला और बरसात होता है तो लोग के आधा तल्ला में पानी लग जाता है। उस समय सोचिए कि उसको घर में शौच क्या करेगा, उसके घर का शौचालय नीचे से ऊपर बाहर निकल रहा है ना, तो उस समय क्या स्थिति होगी, उस विडम्बना को मतलब याद करिएगा तो तरस जाइएगा। इस बार तो चुनाव ये काम होना है और इस चीज से हम अभी भी मतलब स्मार्ट सिटी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, अभी जो उनका ऑफिस है वहाँ पर हम अभी लगातार उनके संपर्क में हैं। रतन जी, इस बार फिर चुनावी मैदान में आप ताल ठोक रहे हैं, जनता से क्या करें? ताल नहीं ठोक रहे सर, मतलब प्रणाम करके लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताल नहीं ठोक रहे। जैसे गार्जियन के लोग में लोग हमको आशीर्वाद दिया वैसे हमको फिर आशीर्वाद दे, बस इतना ही प्रार्थना करते हैं लोग से, कोई तालुल नहीं ठोकते सर, उतना हिम्मतें नहीं हमने। ये रतन शर्मा थे, इनका मानना है कि जिस तरह वार्ड का ख्याल रखना चाहिए था हमने 5 साल रखा है, इस बार फिर मैदान में है और जनता के बीच आशीर्वाद लेने जा रहा है। वार्ड नंबर 14 का सफ़र जारी रहेगा, कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस वार्ड में क्या है। तो हमारे साथ इस सफ़र में ज़रूर बने रहिएगा। वार्ड 14 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं। वार्ड 14 का प्रमुख स्थान है, माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर, कामेश्वर धार्मिक न्यास मंदिर। इसको बता दूं कि ये वार्ड 14 का प्रमुख हिस्सा भी माना जाता है। काफी इस मंदिर के आसपास काफी बड़ा पॉश इलाका है और मैं बता दूं कि ये मंदिर अपने आप में एक अलग कहानी है इसकी। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और इसमें जो है मतलब उत्तर बिहार का काफ़ी पुराना मंदिरों में से एक है। और यहाँ कुछ लोग हैं वार्ड के और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में क्या स्थिति है। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी बड़ा इलाका भी रहा और लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? विकास राणा, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है। विकास जी, पिछले 5 वर्षों में क्या लगा है कि आपके इलाके का विकास हुआ? पहले से तो बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी भी बाकी है जो ग्राउंड स्तर पर नहीं हो पा रहा है। अब जो अगर परिवर्तन होता है तो संभव है कि नया विकास होगा, देखने को मिलेगा और हम लोग भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, परिवर्तन से काम भी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताइए कि मूल समस्या क्या है इस वार्ड की? यहाँ सफाई का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा है और जल जमाव भी है। हमारे वार्ड में ही जर्दा फैक्ट्री का एरिया जो पड़ता है वहाँ हमेशा जल जमाव रहता है, तो जल जमाव का समस्या और सफाई की व्यवस्था समय समय पर नहीं हो पाती है। नया वार्ड पार्षद अगर कोई बनते हैं तो उनसे यही उम्मीद रहेगी, या फिर जो भी वार्ड पार्षद आते हैं जीत के, उनसे यही उम्मीद रहेगी कि हमारे वार्ड को स्वच्छ बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि हमने वार्ड 14 में तमाम जगहों का निरीक्षण किया और लोग वहाँ के लोगों से बात की और इस वार्ड में छनकर ये आया कि सबसे बड़ी समस्या जर्दा रोड यानी नाला रोड उस इलाके की थी जहाँ पर भारी जल जमाव की समस्या है। इसके अलावे वार्ड में कहीं कहीं सड़कों की भी समस्या दिखी, लोग नाराज भी दिखे और काम नहीं होने से परेशान भी दिखे। हम अपने सफर का यहीं अंत करते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।